नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। मैं मनीष आपका साथी स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज एपिसोड 98 और हम श्लोक 66 पर विचार विमर्श करेंगे। तो क्या हम मन और इंद्रियों पर कंट्रोल किए बिना खुशी पा सकते हैं? यह एक प्रश्न है। तो कई फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में इसका जवाब है कि शायद नहीं। और हमेशा रहने वाली खुशी को हम कभी नहीं प्राप्त करते हैं जब हम अपने मन और इंद्रियों पे कंट्रोल ना कर पाए। और इसका कारण क्या है? तो कारण है कि अगर मन और इंद्रियों में हमें लगातार अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं तो हमारी जीवन बदलते हुए बाहरी हालात या दुनिया पर निर्भर हो जाती है, यानी कि जो आउटसाइड फैक्टर्स हैं वो डोमिनेट करने लगते हैं। सो कंट्रोल योर माइंड एंड यू विल कंट्रोल योर लाइफ। अब हमें लग सकता है कि पिछले श्लोकों में बार बार भगवान श्री कृष्ण जी इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं और ये सत्य है। और बार बार यही बातें हो रही कि मन और इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करें। तो इसका उत्तर ये है कि ये बहुत कठिन है, ये बहुत टफ है अमल में लाना। हम अगर इस पर गौर करें और मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के बारे में पढ़ें और इसे हम प्रैक्टिकली दो अलग अलग बातों से समझ सकते हैं। अगर हम अपनी डायरी में रोजाना के विचार के लिस्ट को देखें तो हमें पता चलता है कि अगर हम गीता को बार बार पढ़ें तो भी हमारे विचारों की क्वालिटी क्वांटिटी को बदलने में बहुत समय लगता है। यानी कि गीता पढ़ना एक तरफ है और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को प्रैक्टिकली बनाना, ये बहुत मुश्किल है। और इस मैसेज को हमारे दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है कि इसे हमें सीरियसली लेना चाहिए। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी इस पॉइंट पे बार बार जोर दे रहे हैं। तो चलते हैं अध्याय 2 श्लोक 66 पे और हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अब तक इंद्रियों और मन को कंट्रोल करने के बारे में गुणों की तारीफ की है। और अब हम इस श्लोक में देखेंगे कि वे अब उसी बात को दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, लेकिन इसे समझने के लिए और समझाने के लिए एक निगेटिव अंदाज या एक निगेटिव पर्सपेक्टिव को भी जागरूक करेंगे। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन जी को संदेश देते हैं और बताते हैं कि असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है, न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और न ही उसका मन भावना के चिंतन में स्थिर हो सकता है। अपने मन को भगवान में स्थिर किए, जिसके बिना शांति संभव नहीं है, और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। So Lord Krishna here says to Arjuna, for the one who is not tranquil, there is no knowledge. So for the one who is not tranquil, there is no contemplation also. For the one who is not contemplative, there is no peace. And for the one who has no peace, how can there be happiness? तो अगर हम देखें, श्री कृष्ण जी सो फार extolled the virtues of controlling the senses and the mind, and in this shloka he echoes the same but uses a negative inference to drive it home. यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर मन और इंद्रियां लगातार भटकती रहती हैं तो हमारा मन अशांत रहता है। अशांत मन कभी भी बुद्धि को फोकस नहीं करने देगा। और हम पहले के श्लोकों में देख चुके हैं कि फोकस्ड बुद्धि या व्यावसायिकता बुद्धि न होने के कारण क्या नुकसान होता है। अगर मन अशांत है तो कोई एक विचार पर टिक ही नहीं सकता। तो दूसरे शब्दों में कहें, सिंपल शब्दों में कहें तो ध्यान नहीं कर सकता है। तो अब हम देखें कि जो शांत अयुक्त नहीं है और जिसके लिए न ज्ञान है, न चिंतन है, न शांति है, न सुख है, तो समझते हैं कि वो व्यक्ति
किन 7 स्टेजेस से क्रॉस करता है। तो देखिए, पहला होगा कि बाइंडिंग डिजायर्स, इसका मतलब है कि राग द्वेष। दूसरा है कि ऑब्सेस्ड और नो नॉलेज, और ना बुद्धि कह सकते हैं इस श्लोक के शब्दों से देखें तो। एंड दैट पर्सन लैक्स पर्सपेक्टिव, और ना भावना। लैक ऑफ पीस को कह सकते हैं फोर्थ स्टेप में कि ना शांत। और जब हम फिफ्थ स्टेप में जाते हैं तो हैप्पीनेस इज अनअवेलेबल, और ना सुखम। और सेवेंथ, और हम आगे चलें तो फेल टू अप्रिशिएट ईश्वरा। अब क्या होता है कि हम फेल टू अप्रिशिएट नेचर और ईश्वरा। एंड लैक ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड माइंड विल रिग्रेस। तो हम एक कॉर्पोरेट लाइफ के एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। तो कई बार कॉर्पोरेट लाइफ बहुत चालाक लोगों को ऑब्सेस्ड कर देती हैं। इच्छाएं, राग द्वेष या किसी चीज को लेकर जुनून हो जाता है, मुझे ये चाहिए। अब एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कॉर्पोरेट्स में प्रमोशन चाहिए, चाहे उसे कुछ भी करना हो। अब चाहिए तो मन को अशांत या अयुक्त या परेशान कर देता है। अब 7 स्टेजेस में सेकंड स्टेप देखें तो अब आगे क्या होगा। प्रमोशन का जुनून मन को परेशान करता है, इस चाहत में पागलपन लाता है, और वह सही कर्म करना बंद कर देता है, या वो कोई अच्छी चीजें भी नहीं सीखना चाहता है, इसलिए उसे अज्ञान और अकर्म के रास्ते आसान दिखने लगते हैं। अब प्रमोशन से अकर्म, और फिर उस एम्प्लॉई के ज्ञान का नाश करता है और व्यवहार खराब करता है, साथ साथ उसकी सोच भी खराब करने लगता है। फोर्थ स्टेप अगर हम देखें तो सोच या फिर से सोचने के बिना अब विचार असलियत से कट जाते हैं, रियलिटी से दूर जाने लगता है, और नेगेटिव भावनाएं पैदा होती है उस एम्प्लॉय के मन में, न शांति का भाव आने लगता है। और फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, जब शांति खत्म होगी तो इसी प्रमोशन के पीछे वो अपने खुशी का त्याग कर रहा है, मतलब न सुखम का भाव हो जाएगा। और सिक्स स्टेज में क्या होगा कि प्रमोशन के पीछे हम लोग किसी चीज में सार्थकता नहीं देखते हैं, यानी अब हम सही और गलत का चयन नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति का की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम अनिच्छुक होते जाते हैं, क्योंकि बस हम उस निरर्थक प्रमोशन को पाना चाहते हैं। और एक तरह से अंत में हम देखें तो प्रमोशन मिला या नहीं मिला, सुख और शांति जरूर चलेगी। मतलब जीवन की सारी शिक्षाएं इस रैट रेस के चक्कर में खराब हो गई, और इस परिस्थिति के जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं। तो मित्रों, चलते हैं अब निष्कर्ष की तरफ और समझते हैं विस्तार से। तो हमने एग्जाम्पल देखा कि कैसे एक एम्प्लॉय प्रमोशन के पीछे भाग रहा था, पागल हो रहा था, और अपने जीवन को ही निरर्थक बना के बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस श्लोक में? भगवान श्री कृष्ण करते हैं अर्जुन जी को और हम सबको कह रहे हैं कि ये अर्जुन, नर्वस मत हो, तुम अपने परिवार से लड़ रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा कर्म है। सेकंड, अगर हम स्टेप से रिलेट करें तो ऑब्सेस्ड मत हो कि आपको लड़ना ही नहीं है, आपको लड़ना है। तीसरा है कि ज्ञान और भावना को जगाओ अर्जुन। चौथा है कि कर्म और धर्म से आप करोगे, युद्ध करोगे तो आप शांति की तरफ जाओगे या प्राप्त करोगे, और जब आप युद्ध जीतोगे तो सुख प्राप्त होगा। और अगर मान लीजिए अगर आप युद्ध हार भी जाते हैं तो आपको क्षत्रिय धर्म के पालन की वजह से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोनों में विन विन है। अब इस युद्ध से अर्जुन को सुख प्राप्त हो रहा है क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया। और जब सुख से, हे अर्जुन, आप प्रकृति के मार्ग पर चल रहे हैं तो ईश्वर, सृष्टि, सबको आपने स्वीकार किया है और आप अपने मन को शांति की तरफ ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस श्लोक में हमें आज के जीवन में, आज के इस कॉम्पिटिटिव कलयुग में, इस दुनिया में हमें क्या करना है? तो हम लोगों को प्रयास करना है कि मन को सेल्फ कंट्रोल में रखें, क्योंकि तब हम अपने कर्म और धर्म का पालन एक बेहतर तरीके से शायद कर सकते। तो संदेश साफ है कि यह सच है कि मन बेचैन होता है और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस और वैराग्य या डिटैचमेंट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है और जीता जा सकता है। जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल की कमी होती है उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान में ध्यान लगाना चाहिए और धीरे धीरे आगे प्रयास करते हुए बढ़ना चाहिए। लेकिन जो लोग सेल्फ कंट्रोल में रहते हैं
और सही तरीकों से ईमानदारी से वो कोशिश करते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल वो अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। तो इन संदेशों के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं मित्रों। विदा लेता हूँ और सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।